हुआ है समरावता गांव में, उसके विरोध में नगर फोर्ट में सर्व समाज की महासभा। नगर फोर्ट 11 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और अपने भाई के संघर्ष की लड़ाई में साथ सहयोग दें। विशाल शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। कल यानी कि 29 दिसंबर 2024 समरावता एक बार फिर से सुर्खियों में आने वाला है। जी हां, वही समरावता गांव जहां बीते दिनों के एक घटनाक्रम में आक्रोश, आगजनी, पथराव और टकराव के दृश्य देखने को मिले थे। उसके बाद नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था। समरावता के अन्य कई लोगों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हीं हिरासत में लिए हुए लोगों के समर्थन में कल एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन समरावता के समीप नगर फोर्ट में होने जा रहा है। और उसकी तैयारियों का जो आलम है, उसके तैयारियों की जो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है, अगर उस पर नजर डालेंगे तो उसमें अब अलग अलग वर्गों से समर्थन मिलता भी दिखाई दे रहा है। लगातार इस मुहिम को लेकर प्रहलाद गुंजल केंद्र में खड़े दिखाई देते हैं। वो अलग अलग गांवों के दौरे करते नजर आते हैं और अलग अलग सभाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण देते दिखाई देते हैं। प्रहलाद गुंजल से इतर एक बहुत बड़ी और व्यापक टीम इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर काम करती दिखाई देती है, जो न केवल गांव गांव जाकर इस पूरे के पूरे आयोजन की रूपरेखा लोगों तक पहुंचा रही है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग अलग माध्यम से भी लोगों को इस पूरे पूरे कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के नेता भी लगातार इस मुहिम के साथ खड़े दिखाई देते हैं, इस समर्थन का हिस्सा बनते नजर आते हैं। न केवल वो वीडियो के माध्यम से अपने समर्थकों से इस पूरे के पूरे शक्ति प्रदर्शन में पहुंचने का आह्वान करते हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि बीते दिनों जो उनके जयपुर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था, वहां से भी समरावता के साथ खड़े होने की बात को दोहराया गया था। और अब इस मुहिम में राजपूत समाज के बड़े नेता महिपाल सिंह मकराना, उनका भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और कहा है कि वो भी नरेश मीणा और अन्य लोगों के समर्थन में इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अगर अन्य चेहरों की बात की जाए, अशोक चांदना स्वयं समरावता में दिखाई दिए, उन लोगों के बीच उनके विषय को जानते नजर आए। तो साथ ही कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, वो पूर्व में ही एक वीडियो के माध्यम से न केवल इस पूरे प्रकरण की व्यवस्थित जांच बल्कि सरकार को भी निशाने पर ले चुके हैं। और ये जो पूरा का पूरा आयोजन हो रहा है, उस आयोजन के माध्यम से जो एक मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से उस पूरे घटनाक्रम के बाद बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें कई लोग निर्दोष है, उनको रिहा किया जाए। साथ ही यह भी कहना है कि उस रात जो आगजनी हुई, जो साधन जलाए गए, उसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों का नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई की जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो इन मुख्य मुद्दों को लेकर यह पूरा का पूरा प्रदर्शन कल नगर फोर्ट टोंक में होने जा रहा है। जैसा कि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राजस्थान में जब विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे, तो मतदान के दिन देवली उनियारा में एक घटनाक्रम सामने आता है, जब वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा एक एसडीएम के साथ मारपीट करते दिखाई देते हैं। उसके बाद से ही लगातार वो विषय बड़ा ही गंभीरता के साथ, बड़ा ही तेज तर्रार तरीके के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है। और शाम होते होते नरेश मीणा समरावता गांव में बड़ी संख्या में लोगों के बीच बैठे नजर आते हैं। इस घटनाक्रम के बाद जब वोटिंग पूरी हो जाती है, फिर प्रशासन अलर्ट मोड पर आता है। पुलिस द्वारा उस गांव में जाकर नरेश मीणा को हिरासत में लिया जाता है। इस बीच टकराव के दृश्य भी आते हैं, आगजनी भी दिखाई देती है, काफी वाहन, काफी साधन वहां जलते हुए नजर आते हैं। और फिर गिरफ्तारियों का जो क्रम जारी होता है, उसमें नरेश मीणा के बाद अन्य कई युवाओं को, अन्य कई लोगों को भी हिरासत में लिया जाता है। उस प्रकरण के बाद वहां पर लगातार लोगों का जाना शुरू होता है, अलग अलग चेहरे वहां पहुंचते हैं, समरावता के इस पूरे विषय को जानने की कोशिश करते हैं, इस पर अपनी बात रखते हैं, राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती है। मगर इस बीच अब जो एक मुहिम पूरी शुरू हुई, जिसके माध्यम से नरेश मीणा की रिहाई, जिसके माध्यम से अन्य लोगों को जो हिरासत में लिया गया है, उनकी रिहाई की एक मांग मुखर होती दिखाई दे रही है। तब उस पूरे मुद्दे को लेकर कल एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का आह्वान हुआ है। बड़ी संख्या में तैयारियों का क्रम चलता दिखाई दे रहा है। मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे के पूरे विषय से कितने लोग जुड़ते दिखाई देते हैं। देखने वाली बात यह भी होगी कि इस पूरे के पूरे शक्ति प्रदर्शन के बाद, इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण में, उसके बाद जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें क्या कुछ बदलाव आता है। ये तमाम चीजें, ये तमाम अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। मगर अब जो सबसे बड़ा एक विषय निकल कर आ रहा है कि कल का जो शक्ति प्रदर्शन है, वो किस प्रकार के स्वरूप में वहां घटित होता दिखाई देता है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। समरावता एक बार पुनः कल सुर्खियों में गूंजता दिखाई देने वाला है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।